मोरे सर इनिशियली मुझे लगा उसने एक दो चीजों में बसड़ की, बट मुझे लगता है कि उसने वो एक्सेप्ट भी कई चीजें और अपनी ड्यूटीज भी सही से कर रही है, सबसे बातें करके समझने देख रही है। मुझसे उतनी बातें हुई नहीं उसकी, बट मुझे लगता है इंटेंशन तो अभी उसके सही है, तो मेरे लिए वो फिलहाल तो ग्रीन फ्लैग है। Come on, Basir. सर काफी कुछ मैंने नोटिस किया जब से ये घर आई थी। इन्होंने बहुत कम चीजें बताई पर बहुत लोगों की बातें सुनी। लकीली जब ये प्रॉब्लम शुरू हुए मैं किचन में ही था, आई वाज स्टॉपिंग, और मैंने देखा ये बहुत ही नॉन कोऑपरेटिव थी एंड वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई रोटियों पे। बट टुवर्ड्स द एंड इनसे बातें हुई एंड कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें मैंने इनके सामने रखी कि मुझे जो प्रॉब्लमैटिक लगी, आई थिंक ये रेड टू ग्रीन के कन्वर्जन पे है मेरे लिए। बट फिलहाल इस हफ्ते के लिए आई वुड गिव हर द रेड फ्लैग। होपफुली नेक्स्ट टाइम इट विल टर्न ग्रीन। सर तो मालती का मैंने बहुत हैप्पीली वेलकम किया था क्योंकि एक नया सदस्य, न्यू एनर्जी, न्यू वाइब आई थी, बट वो काफी अनविलिंग, अनकोऑपरेटिव रही है, तो इसलिए मैं रेड फ्लैग दूंगी। और काफी सारे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, तो टॉक्सिसिटी 100, रेड फ्लैग मैम। थैंक्स बेब। फरहाना सलमान जी प्लीज। सो मालती जब इस घर में आई मेरी खास बात हुई नहीं उनसे, एक दो बार ही हमारी बात हुई होगी। एंड जब भी ऐसे कैप्टन मैं इनको एड्रेस कर रही थी, आई वाज ऑलवेज टेलिंग हर कि बेबी आपको ऐसा करना है, ऐसे नहीं ऐसे। मैं जितना पोलाइट हो सकती थी उतना हो रही थी, बट उनका बिहेवियर अगर मैं पैटर्न देखूं और जो मकसद से वो आई है घर में, तो उस चीज के लिए ऑफ कोर्स इनको रेड फ्लैग ही मिलेगा मुझसे। मोनिका। ऐसा है कि जब वो आई तो मुझे उसकी एनर्जी समझ नहीं आई क्योंकि आई वाज वेरी कंफ्यूज विद द वाइब्रेशन। बट आई लाइक कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह एंट्री की है। उसके बाद मेरे लिए जैसा आपको पता है अभी पिछले 7 हफ्तों से घर का संचालन बहुत जरूरी है क्योंकि घर वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ड्यूटी सबको करनी चाहिए। और फिर किचन में आई तो मुझे तड़के से एलर्जी, मुझे डिटर्जेंट से प्रॉब्लम, मुझे ये है, मुझे रोटी नहीं बनानी थी, नेक्स्ट डे बड़ी अच्छी रोटी बना रही थी। फिर जैसे ही मैंने बोला यार आज तो रोटी अच्छी बनी, फटाफट जलाने लग गई फिर से। सो आई वाज लाइक व्हाट द हेल यू नो। एंड देन वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि भाई कर लो जो करना है, मैं तो वही करूं, मुझे टाइम चाहिए। अरे भाई हम डे 0 से शुरू हो गए थे, हम जैसे एंटर, आप तो देख कर आई हैं, 2 दिन का टाइम, उनको 2 दिन का टाइम चाहिए था टू गेट इनटू द मोड। सॉरी बट दैट वाज नॉट विद अस, सो यू हैव टू गेट इनटू द मोड इमीडिएटली बेबी। एनीवे शी इज अ रेड फ्लैग फॉर मी सो फार, बट आई थिंक देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इफ शी वर्क्स ऑन हरसेल्फ। मुझे एक ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चेंज करना है प्लीज। कोई बात नहीं, एक ग्रीन रख लो टोकन के लिए, आपको याद आएगा कि आपको ग्रीन की तरफ जाना है। नेक्स्ट। भाई जब मालती आई थी घर में तो वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ एंड हमारी बात हुई थी और मेरा सबसे पहले क्वेश्चन था कि बाहर क्या चल रहा है, तो उसने बोला मैं बताऊंगी। फिर मैंने सोचा अच्छा बताएगी, ठीक है चलो। तो नेक्स्ट डे हुआ, मैंने कहा वी शुड बी मोर वेलकमिंग क्योंकि हम यहाँ पे इतने अभी कम टाइम है उसके पास, वो नहीं बता सकती है। बट डीप डाउन आई नो कि शी कुडंट एम्पैथाइज विद अस, बट हम एम्पैथेटिक हो सकते हैं। तो मेरे लिए फॉर नाउ शी इज अ ग्रीन फ्लैग, शी इज बेनिफिट ऑफ डाउट है। रेड दो ना यार, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे। सर मेरे अकॉर्डिंग इनिशियली जब मालती आई एंड वी आर शेयरिंग द सेम बेड, तो मुझे लगा था ठीक है आई गॉट अ न्यू फ्रेंड, बट वो किसी दूसरे ग्रुप में चली गई। हमारी उतनी बिकॉज इधर नहीं उधर बिकॉज वो दूसरे ग्रुप में चली गई एंड हमारी उतनी बात नहीं हुई। एंड प्लस वो वाला एंटायर रोटी वाला सीन भी हुआ व्हिच आई थॉट वाज रॉन्ग। इंटरनली शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ना बताना भी उसकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। सो आई वुड गिव हर अ ग्रीन फ्लैग। आपके और अभिषेक के ख्यालात कितने मिलते हैं? प्रणीत के भी भाई, प्रणीत भी है। सर जब मालती आई तो मुझे बहुत स्ट्रांग लगी। काफ़ी जगह उसने भी गलती की है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि घर वाले भी इसको कहीं ना कहीं कॉर्नर किए हैं कहीं कहीं, तो मुझे वो भी चीज़ अच्छा नहीं लगा और मैं इनको ग्रीन फ्लैग देना चाहूँगी। ज्यादा हो गई ग्रीन फ्लैग इतना तो मिल थी। सर पहले व्हेन शी केम इनटू द हाउस ऑब्वियसली मुझे लगा कि एक स्मार्ट प्लेयर है, कॉन्फिडेंट है, बट इनकी लड़ाई फरहाना के साथ हुई, जो मुझे लगता है कि स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि अपना स्टैंड लो। ये थोड़ा मेरी तरफ से गलत भी हो सकता है, बट थोड़े वर्ड्स इधर उधर हुए इनके आते ही, तो मुझे लगता है कि रेड फिलहाल मैं दे दूंगा, वहां से ग्रीन बन सकती है। हाँ हंस लो, मैंने गालियां बहुत दी है, मेरा हक नहीं बनता आपको रेड देने, बट मैं सीख रहा हूँ तो आप भी सीखोगी। सर मेरा ग्रीन ही है क्योंकि पहले तो हमारी फ्रेंड है और
दूसरी बात क्या देख रही है, और दूसरी बात मतलब जबकि आई है हमारे साथ बैठी हुई है और अच्छी अच्छी बातें चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एक दफा कि सारे घर वाले चढ़ पड़े थे उस लड़की पे, तो इसलिए अब स्ट्रॉन्ग हो रही है, आगे आगे बढ़ती रहेगी। तो मेरी तरफ से रेड फ्लैग, ओ सॉरी ग्रीन फ्लैग। सच सच मन की बात मतलब ग्रीन है, मन की बात निकल गई गलती से। आ जाओ जीशान। सर जब पहले दिन मालती आई थी तो इनकी काफी अच्छी दोस्ती ग्रुप बी से थी, जो फर्स्ट नाइट में उनके साथ बैठना, नेहल के साथ घूमना, सब कुछ था। तो हम लोग उतना जज नहीं करते उस टाइम पे। फिर ये 1-2 दिन बैठी तो नॉर्मली हम लोगों ने नहीं पूछा सिवाय शहबाज के कि क्या चल रहा है बाहर। घर में नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों ने अपनी बात ज्यादा जानना चाहिए रादर देन उनको समझने से पहले। और एक टाइम आया जब उनको कॉर्नर कर दिया तो मैं उनके साथ खड़ा था और मुझे लगता है वो ठीक है, वो अभी समझेंगी चीजों को। अभी हम लोग सर एक साइकिल में आ गए 49 डेज में, वो नहीं आई है, तो उनको थोड़ा सा टाइम बिल्कुल घर वालों को भी देना चाहिए। तो मेरी तरफ से ग्रीन फ्लैग है, गोइंग गुड, बाकी सीखेंगी टाइम पे। सो मालती, यस सर। आपको मिले हैं 8 रेड फ्लैग्स और 6 ग्रीन। ये आपने यहाँ पर आने से पहले खुद का हाथ पड़ा था? ये पहली हफ्ते सारे घर वाले आपको टारगेट बना देंगे? नहीं सर, इतना आइडिया नहीं हुआ था। मैं बाहर से शो देख कर आई हूँ, मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे चीजें नहीं बतानी थी, मैं आपको उस लेवल पे इंटिमिडेट नहीं करना चाह रही थी। मेरी स्ट्रेटेजी कहो या एक तरीका कहो कि मुझे कंफर्टेबल करना था आप लोगों को। आप लोगों को एक इंसान को जानना था, मुझे 14 लोगों से डील करना था एक साथ। चलो नेहल से हम जानना चाहते हैं यस सर कि ऐसा क्या किया मालती ने कि आप सब लोग इनके अगेंस्ट हो गए और सब ने डिसीजन लिया कि आप मालती को इग्नोर करेंगे। सर घर में एक्चुअली हर एक ड्यूटी करने की एक टाइमिंग है, स्पेशली कुकिंग की, सो दैट वो डिले ना हो जाए और सबको खाना टाइम पर मिले। सर उस टास्क के दौरान भी पर्पसली वो हमसे डिले करती गई खुद की कुकिंग की ड्यूटी। तो सर विल और कोऑपरेशन की कमी लगी मुझे वहां पे। सो नेहल, इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। यस सर। तो कुछ ही हफ्ते पहले यस सर। जब आपकी लंच की ड्यूटी थी, यस सर, हाँ, कि आपने भी तो ये कहा था कि जिम आपकी प्रायोरिटी है सर और मेरा लंच 1 सबको सेकंड लेट मिलेगा। या मालती ने ये कहा कि वो आटा टास्क के बाद गूंदेगी। फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन गई? सर क्योंकि खाना सर घर में हमारे इतने हफ्तों से एक टाइम है खाने हाँ का। वही, उस वक्त क्या जब आप थी ये बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ, खाना लेट ही मिलेगा। और सर वो मुझे मिड वीक में अमाल ने ऑर्डर दिया इन्होंने भी तो यही कहा नेहल, आपका एवरीडे का था, यस सर, इनका सिर्फ एक दिन का था। तो फिर इस वक्त कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। नो सर, आई एम रॉन्ग हियर, हाँ, आई एम रॉन्ग हियर सर। तो इस घर में काफी कुछ हुआ है, लोगों ने गालियां दी हैं, फैमिलीज पर गए हैं, ड्यूटीज करने से मना किया है, उन लोगों को नहीं टारगेट किया गया, तो फिर मालती को क्यों? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि इसलिए कि क्योंकि आप लोग इस घर में पहले से हो, तो एक होकर, अरे ऐसा हाथ मत दिखाओ पढ़ लेगी। सर पहले इन्हें कोशिश की थी बड़ी चालाकी से मेरा हाथ देखने की। सब ये लकीरें कंफ्यूज हो जाएगी। Exactly. तो ये न्यू कमर है तो इसको टारगेट करना आसान है, या बस इनकी चाल आपको अच्छी नहीं लगी? सर ये शुरुआत से अनविलिंग रही है इनके सर। बाल आपको अच्छे नहीं लगे, इनके दांत आपको अच्छे नहीं लगे। इस तरह मालती के अगेंस्ट मेजॉरिटी क्यों खड़ी हो गई? सर मैं कुछ बोलूं इस बात हाँ पे? बोलिए। बिकॉज सर इनका तरीका बहुत इनका तरीका बहुत गलत था। जब हम बाहर टास्क में बैठे थे और इनको बोला गया कि आटा गूंदना है और मैंने उनको कहा कि बेबी आपको जाना पड़ेगा बिकॉज उनको जल्दी है। शी टर्न टुवर्ड्स मी, शी वाज लाइक तूने किया है, तू कर ले। शी वाज लाइक दैट। और वहां पे भी जब मैं इनको प्यार से समझा रही थी, वो वहां सिंक के पास गई, मिरर से मुझे बोलती तू करना, तू कैप्टन है, तू कर ले, तूने किया है कभी? वही एक रीजन था कि इनका वैसा तरीका वो एक्सेप्टेबल नहीं था। नेहल ने भी जब रिफ्यूज किया था उस वक्त कोई मधुर आवाज में नहीं बोला था। हाँ गौरव, सो ये क्यों हुआ होगा कि मेजॉरिटी इनके अगेंस्ट चली गई? सर टोनालिटी की वजह से हुआ है उसकी, मुझे ऐसा लगता है। Okay. सर इनका तो बनता भी, इनको तो टॉन्ट्स मारे मैंने खाने के ऊपर। बसीर, सामान,
सर बस मैं ये कहना चाहता था कि खाना वो उसी टाइम पे घर वालों को मिलना चाहिए जिस टाइम पे रेगुलरली बनता है। तो आपका लंच टाइम अंदाज, अभी टाइम तो पता नहीं है आपको, लेकिन अंदाजन कितना बजे होता है, कितना बजे खा लेते हैं आप? 1 बजे के आसपास। ओ नो ब्रो, ऐसा नहीं लगता है। हर एक के खाने के टाइमिंग्स अलग है। तो मालती इवेंचुअली जब आपने खाना बनाया तो जैसे आपकी रोटियां बनी है सब खा गए उसी वक्त? नहीं सर, वही मेरा पॉइंट था कि मैं आधे घंटे में बना दूंगी, खाना तो उसी टाइम पे खाना है, एडजस्ट कर लो। किसी ने एडजस्ट नहीं किया, बाद में खाया। बाद में खाया। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या था कि अगर वैसी लेट खाना खा रहे हो? इट वाज द एटीट्यूड सर। It was the attitude. Yes, that is what, because she was saying मुझे नहीं आता। ज्यादा करके इनके एटीट्यूड के ऊपर सब चले गए। It was the तानिया, attitude। इस घर में आप सबसे ज्यादा समझदार और संस्कारी हैं। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि ये सारे लोग आपको छोड़ के मालती के पीछे पड़ गए? सर इन लोग ने तो मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मालती अब आ गई थी मेरे पीछे पड़ने के लिए, तो इनने कहा कि शी विल डू द जॉब। वैसे तानिया, यस सर। आप ठीक हो? अगर ठीक नहीं हो तो कुछ मंगवाऊं मैं आपके लिए? ताजमहल का एक बड़ा कटआउट मंगा देता हूँ, आप बैठकर कोल्ड कॉफी। हाँ, दिल्ली की दाल, लंदन के बिस्किट, बकलावा दुबई का। जी। उनको छोड़ के सब कह रहे बकलावा। क्योंकि मालती का कहर आप पर सबसे ज्यादा हावी हुआ है। यस सर। और ये आपको ले डूब रहा है। जी सर। कोई बिना क्या आप जवाब दे पाओगी? सर मैं थोड़ा सा परेशान थी जो फीडबैक मालती ने दिया उससे, क्योंकि उनने बोला कि मेरी फैमिली को भी कुछ हेल्प की जरूरत रहेगी मेरे जाने के बाद, फैमिली भी बहुत परेशान होगी जो मैं कर रही हूँ उससे। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत मैनिपुलेटिव हो, डबल स्टैंडर्ड है, झूठी हो। सर तो ऐसे झूठा वगैरह कोई मेरे को बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मालती को क्या जरूरत थी जाकर खुद से फीडबैक देने की। नहीं सर, मालती ने खुद से फीडबैक नहीं दिया, मैंने ही पूछा था। एक इंसान को दिया, देखो ये हाल है उसका। आपने मांगा था जी। फीडबैक, जी। जिन्होंने आपको आपका फीडबैक दे दिया। जी सर, वो भी पूरा नहीं और दिया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा फीडबैक नहीं दिया आपको जो आपका दिल, आपका मन सुनना चाह रहा था। नहीं सर, वो अगर कोई मुझे नेगेटिव बता रहे हैं और वो बता रही है कि कुछ उनके दोस्त निकल गए मेरा घर ढूंढने सर, पर उनके हिसाब से मैं सही नहीं दिख रही हूँ, बाहर नेगेटिव दिख रही हाँ, हूँ। वो तो सबके साथ होता है, मैं सही नहीं दिखता। सर तो अगर अब मैं नेगेटिव दिख रही हूँ तो मैं और ज्यादा गलती नहीं करना चाहती ना। अब जिनको ऐसा लगता है कि आप फेंक रही हैं उनको लगने दो, आप फेंक तो नहीं रही ना। नो सर। नो सर, तो फिर किस बात का डर है आपको? सर मेरी फैमिली परेशान ना हो। हाँ, जाए कंफर्म करे जिनको करना है। और फिर बहुत सारे लोग भी दिखा, किसी और का घर दिखा के तानिया मित्तल यहाँ पे रहती हैं वगैरह, ये सब भी होता होगा ना जी। कि हमारे बारे में भी इस शो होस्ट करने के चक्कर में अभी से नहीं, बहुत पहले से याद है कि पार्शल है, या ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मालती की क्या गलती है इसमें तानिया? देखो, वो फिर एल्गोरिदम सेट हो जाता है जी। तो इनके फोन पर, इनके पॉजिटिव फोन पर आपका नेगेटिव एल्गोरिदम चल रहा होगा। जी। हाँ, ये लोगों की राय है, किसी को हजम नहीं होता। अब जो आपकी फैमिली, आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके बिजनेस हैं, जो आपको पता है उनको पता है, तो जब उनसे मुलाकात होगी लोगों की तो बोलेंगे हाँ ये सब है, या बोलेंगे नहीं है। और नीलम को हमने सुना, तानिया को क्या जरूरत है जाके पूछने की? जी सर, मैंने तानिया को समझाया था कि बाहर के बारे में तुम मत पूछना, अगर तुम पूछोगे तो तुम या तो दुखी हो जाओगे कोई चीज ऐसा, क्योंकि तुम ओवर सेंसिटिव हो कहीं ना कहीं, तो मत पूछना। लेकिन मालती जी सर, हमको कौन सी बात रूड लगी पता है? आपने धक्का दे दिया बेचारी तानिया को। धक्का पूल में। सोचो, पानी में। सोचो कितना डर लगा होगा। वो बिग बॉस का ही पूल था और पता नहीं एक साउंड कहाँ से आ रहा है कि मुझे धक्का दो, मुझे धक्का दो। ये क्या हुआ? हम लोग खेल रहे थे, एक आवाज गूंज रही है। सर तो फ्रेंड्स का अलग होता है, लड़कियों से तो सर मुझे डर लगता है नेहल ये को तो पानी बहुत बड़ा लड़का आया है घर में। इसको नाम भी दे दिया हम लोगों ने, बेड़ू। ये मालती नहीं है, पूरा के पूरा माल्टा है। माल्टा।
सर, पर अब वो धक्का देने के लिए भी रीजन दे रही है कि साड़ी पहनती है इसलिए धकेल रही हूँ। लेकिन क्लियरली बताइए रोने का कारण क्या था? सर मुझे याद आती है सर मम्मा की, ऐसे कोई मेरे साथ बुरा करता है तो जैसे सर मेरे लिए ये मुझे ये कह देती कि मुझे तान्या मित्तल पसंद नहीं है, ये बहुत फेंकती है या कुछ भी बोलती और डाल देती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मालती, अगर इन्होंने साड़ी नहीं पहनी होती तो क्या आप इन्हें पूल में नहीं धकेलती? शायद नहीं धकेलती, मे बी मैं किसी और पे फोकस करती। बट जब मैंने सेकंड टास्क में देखा सीसो वाले में कि पहले इसने साड़ी पहनी थी, वो चेंज करके साड़ी पहन के आई। जब पता था कि टास्क होने वाला है, वो फिजिकल टास्क है, सब लोग, मैं भी चेंज करके आई थी, ये साड़ी पहन के आई और फिर टेंट्रम्स दिखा रही है। मैं तो शो देख कर आ रही हूँ, मुझे तो पता है ये हमेशा करती है, तो मुझे नोटिस हुआ। मैंने कहा यहाँ तो नहीं चलेगा, मुझे नोटिस हो गया है, तो मैंने फेंक दिया। एक्टिव वेयर जो था मेरा, वो मेरे पे ढंग के सेट नहीं बचे थे और मुझे बहुत ही अच्छा दिखने और बहुत अच्छे से तैयार होने का बहुत ज्यादा शौक रहता है, तो मुझे लगा मैं साड़ी में ज्यादा सुंदर लगूंगी वहां बैठे हुए, तो मैंने साड़ी पहनी। और मालती अंदर आई थी तो मैंने उनको बताया भी कि मालती मेरे एक्टिव वेयर के अच्छे वाले सेट्स जो खत्म हो गए, और ये बात नीलम को भी पता है। मेरे बॉक्स में अब नहीं है सर, क्योंकि हम लोग साथ में शेयर करते हैं। टी शर्ट भी दी थी मुझे, पर वो बहुत बाद में। तो मालती को आपके एक्टिव वेयर से क्या लेना देना? हाँ सर, तो वही मतलब मुझे साड़ी पहनने का मन था तो मैंने पहनी। तो फिर रोई क्यों आप? सर मेरे को कोई ऐसे धक्का उक्का देता है बिना बात के, प्यार से दिया था, बिठाया था और ऐसे कहा था जा बहन। सर मैं नेचुरली, मतलब मेरे को याद आती है मेरे पेरेंट्स की, मेरे को रोना आ जाता है ऐसा कोई करता है मेरे साथ तो। तानिया, बाल घुमा रही हो आप? नहीं सर, मैं बता देती आपको, मेरे सर साड़ी पहनना अच्छा लगता है इसलिए मैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सबसे एक चीज पूछना है, चलो हाथ उठाओ जिसको लगा रोने का रीजन जायज है। सब बिल्कुल जायज नहीं था। इनफैक्ट तानिया जब रो रही थी तो मैंने इसको बोला भी था बाथरूम एरिया में कि प्लीज आप रोइए मत, क्योंकि ये कोई रीजन होता ही नहीं है रोने का। तानिया, हर जगह जाके आपने अलग अलग चीजें बताई हैं। देखो, एक घर है, इस घर में बहुत सारे कैमरास हैं, ये आपके घर में भी होंगे, लेकिन हम ये कैमरास ना सुबह शाम चेक करते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर देखेगा वही दिखाएंगे वहां पर। देखो यार, लेकिन कोई भी कुछ बोले, तानिया मुझे तो आपका रोना एकदम जायज लगा, क्योंकि आप पूरा इंडिया घूमी है अपने मम्मी पापा के बगैर, इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप किए हैं आपने, वो भी उनके अगेंस्ट जा जाके, जैसे कि आप ही नहीं कहा है, ये इतनी स्ट्रगल भरी जो लाइफ रही है आपकी, तो इन सबकी गलती ये है, ये जो आपका जो पुल में गिरना था, इस बात को इन्होंने महज एक टास्क समझ लिया। ये भी तो लाइफ के पड़ाव का बड़ा स्ट्रगल था। इनको स्विमिंग नहीं आती और ये पूल करीबन 170 फीट गहरा है, तो बेचारी घबरा गई। रोना तो बनता है, आदमी अगर डूब के मरता है तो चुल्लू भर पानी में भी डूब के मर सकता है, 2 फीट पानी में भी डूब के मर सकता है। तानिया, आपको उस वक्त आपका रोना या अभी उस वक्त का रोना आपको जायज लगा? सर आई एम सॉरी, बट मुझे ठीक लगा। मतलब मुझे साड़ी पहनने का भी सर मुझे शौक है, मैंने किसी इंटेंशन से नहीं पहनी, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं। टास्क मैंने पूरा बहुत अच्छे से किया। ये जो कपड़े हैं दूसरे, इनमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, बल्कि साड़ी में मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होती हूँ, अपना बेस्ट होती हूँ। और अगर ये लोग फेंकते भी, उसके लिए मैं डार्क कलर की इसलिए ही पहन के आई कि अगर ये फेंक भी देंगे तो मैं कंफर्टेबल रहूँ। आप प्रिपेयर्ड थी। हाँ, ये ऐसा मेरे को था कि अगर तो सर रोने का, सर जब आप प्रिपेयर्ड थी, सर रोने का सर मेरा आ जाता है, क्योंकि तानिया सरकाज़म छोड़ के सीधे सीधे मैं आपको बात बताऊं कि आप डार्क कलर की साड़ी पहन के आई हैं, आप दिमाग से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कि मैं पूल में जाऊंगी जी थी, तो फिर उसके बाद रोना क्यों? सर आ गया सर रोना, मुझे अच्छा, आपको रोना आ जाता है। चलो 100 बात की एक बात ये नोटिस किया गया है जी, आपकी बातों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं जी, क्योंकि आप इतनी बातें करती हैं खुद के बारे में जी, आपके खुद के सक्सेस के बारे में जी, तो अब वो कॉन्ट्रडिक्शंस क्लियरली नजर आने लगे हैं जी। और जो घर के बाहर जो कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे हैं वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और जहां से हम लोग देख पा रहे हैं आप इस गेम को पहले दिन से समझ पाई हैं, क्योंकि आप हमेशा से क्लियर रही हैं कि इस घर में आपके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, आपको क्या ड्यूटीज करनी है क्या नहीं, कब कुनिका के पास जाना है,
यस और गौरव का चिट्ठा खोलना है, कब कुनिका को अनफेयर तरीके से टास्क जितवाना है, कब अपने दोस्तों के लिए फराना को कैप्टन बनाना है, जैसे नॉमिनेशन से पहले मृदुल से चिकनी चूड़ी बातें करनी है, तो ये सब किया है आपने, जो कि गेम के हिसाब से बहुत सही है। तो हमारे व्यूअर्स ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये टीटी टैलेंटेड तानिया बिना डरे जब हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकती हैं, तो उसे बार बार इस सिंपैथी कार्ड खेलने का क्या कारण? विक्टिम। यू डोंट नीड इट। तानिया, घर में बहुत सारे टास्क होते हैं, आपके अलावा उस दिन 4 और लोगों को पानी में धकेला गया, लेकिन किसी ने भी आपकी तरह वो ड्रामा नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि आपको पता था कि मैं इस बात को पकड़ूंगा और इस बात पे टॉपिक छिड़ेगी और एक 15-20 मिनट हम और आप लगे रहेंगे इसके ऊपर। ये प्लानिंग तो नहीं थी आपकी। तो जो चीजें बाकी लोगों को मामूली लगती हैं, वो आपके लिए रीजन बन जाती है रोने धोने के लिए। आपकी बेस्ट फ्रेंड नीलम नॉमिनेट हो गई, लेकिन उस बात से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए था आपका पूल में गिरना। नीलम, ये बात आपको उस वक्त रियलाइज हुआ कि नहीं? नहीं सर। सर मैं ऐसे सोचती ही नहीं हूँ कभी भी। यही प्रॉब्लम है नीलम, कि एनी टाइम आप घर से बाहर हो जाओगी, क्योंकि कोई भी इस घर में आपको थ्रेट या कंपटीशन के नजरों से नहीं देख रहा। सो बेसिकली तानिया, घर में कुछ भी हो, सुख दुख हो, उथल पुथल हो, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। और हम थोड़ी कहते हैं कि ये गलत बात है, हम तो बोले गो फॉर इट तानिया, फॉर एवरीवन। यहां से निकलो और कॉन्कर द वर्ल्ड।